सबको नमस्कार। सबको वेब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को स्वागत है। आज मैं वेब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के चिटफंड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं हमारा कंपनी के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। हमारा कंपनी जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रेडी करता है। उसमें से आपको बैंक मीन्स कम्प्लीटली बैंकिंग रिलेटेड सॉफ्टवेयर रेडी होते हैं। उसमें से जैसे कि कोऑपरेटिव सॉफ्टवेयर हो, निधि सॉफ्टवेयर हो, माइक्रो फाइनेंस और चिटफंड और एमएलएम सॉफ्टवेयर रेडी होते हैं। अब मैं आपको चिटफंड के सॉफ्टवेयर के बारे में अभी बता देता हूँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर है जो कम्प्लीटली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, बिना इंटरनेट के हमारा सॉफ्टवेयर वर्क होता नहीं। जब हमारा सॉफ्टवेयर आप परचेज करेंगे, आपको यहाँ पे आपका कंपनी का नाम से डोमेन मिलेगा और बाद में आपको यहाँ 2 पैनल मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा सॉफ्टवेयर का लॉगिन पेज है। आपको यहाँ 2 पैनल मिलेंगे, जैसे कि एक एडमिन पैनल मिलेगा और एक मेंबर पैनल मिलेगा। और जो मेंबर पैनल है जो आके आपका मेंबर पैनल है जो आके आपका मेंबर्स के लिए रहता है। जैसे कि आपका मेंबर्स लॉगिन होके उनका जो चिट का रिलेटेड डिटेल्स है वो सभी चेक कर सकते हैं। और बाद में आके एडमिन पैनल आके आपका एडमिन लेवल एक्टिविटीज़ लाइक ग्रुप क्रिएट करना, चिट स्कीम क्रिएट करना और होने के बाद आपका जो अकाउंटिंग पार्ट जो कुछ भी है आप सभी एडमिन पैनल में रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉगिन होते हैं, आपको यहाँ एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर सर्च करके फर्स्ट आपको एक डैशबोर्ड में मिल जाएगा। यहाँ कस्टमर का कोई भी डिटेल्स हो, जैसे कि कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जब रजिस्टर करते टाइम में आप जो कुछ भी डिटेल्स कस्टमर से लिए रहते हो वो इसी में से कोई भी एक डिटेल्स देके कस्टमर का डिटेल्स आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि कस्टमर्स का नाम से मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। जब मैं सर्च करता हूँ, इस नाम से कोई कस्टमर रहा तो उसका रिलेटेड डेटा मुझे मिल जाएगा। और बाद में यहाँ आपको कस्टमर का उस रिलेटेड कस्टमर का डिटेल्स, जैसे कि उसका नाम और उसका ज्वाइनिंग डेट, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस और कौन सा ग्रुप में है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। और आपको यहाँ व्यू ऑप्शन करके है, यहाँ व्यू ऑप्शन में आके आप कस्टमर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपको एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड करके कस्टमर को उसके प्रिंट दे सकते हैं। और वो होने के बाद आपको डैशबोर्ड में मिलेगा कस्टमर से पेमेंट लेना। यहाँ डायरेक्टली कस्टमर का पेमेंट आप यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे कि कस्टमर का कौन सा ग्रुप में वो कस्टमर है और उसका टिकट नंबर क्या है, वो टिकट नंबर डाल के आप यहाँ से भी डायरेक्टली कस्टमर का पेमेंट ले सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ मिलेगा सब्सक्राइबर पिग्मी पेमेंट। सब्सक्राइबर पिग्मी पेमेंट मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर जो है डेली कलेक्शन सपोर्ट करता है। सो डेली कलेक्शन करने के लिए आपको एक पिग्मी करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पिग्मी में जो आप रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है वो पिग्मी में आपका पिग्मी नंबर डाल के पेमेंट यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ मिलेगा अलर्ट्स मीन्स यहाँ आके जो आने वाले फर्स्ट में उसमें आता है आपको, अब आने वाले 7 दिन में अगर कोई ग्रुप का ऑक्शन हो उसका रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे कि कौन सा ग्रुप का ऑक्शन है, कितना अमाउंट कलेक्शन करना है, कितना आपने किया है, अभी कितना कलेक्शन करना बाकी है, ये जो डिटेल्स है आपको ऑक्शन इन अपकमिंग 7 डेज में मिल जाएगा। और बाद में आपको यहाँ मिलेगा कस्टमर ड्यू लिस्ट मीन्स कौन सा कस्टमर का ड्यू है और कौन सा इंस्टॉलमेंट से उसका ड्यू है, वो कितना पे करना चाहिए था, कितने पे किया है और उसका रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ कस्टमर ड्यू लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ के सर्च किया तो जो सारे कस्टमर जिनका ड्यू है उनका लिस्ट मुझे मिल जाएगा। जैसे कि कस्टमर का नाम, उसका कितना पे करना है, कितना पे किया, कौन सा इंस्टॉलमेंट से कौन सा इंस्टॉलमेंट तक उसका ड्यू है और कितना पे किया है और उसका ड्यू कितना है, जो कुछ भी है सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। और बाद में आपको मिलता है
कस्टमर का बर्थडे और एनिवर्सरी लिस्ट। मीन्स करेंट डेट में अगर कोई कस्टमर का बर्थडे या एनिवर्सरी रहा तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है, सो दैट कि आप वो पेज में जाके वो कस्टमर को विश मैसेज भेज सकते हो। और बाद में आपको आता है कंपनी प्रोफाइल सेटिंग। तो सेटिंग्स में आके आपका कंपनी प्रोफाइल आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए कंपनी प्रोफाइल सेटिंग में मेनली आपको आपका कंपनी का डिटेल्स जैसे कि कस्टमर का कंपनी का नाम, आपका कंपनी का वेबसाइट क्या है और उसका आप कंपनी का ईमेल एड्रेस और आपका कंपनी का एड्रेस जो आपको डिवाइड करके देना पड़ेगा। जैसे कि एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 है, मीन्स लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। जैसे आपने लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में एड्रेस देंगे उसी प्रकार वो जो रिसिप्ट में या आपका जो कुछ भी रिपोर्ट में प्रिंट होके आपका एड्रेस आ जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। और बाद में आपको यहाँ प्राइस और नॉन प्राइस पेनल्टी करके मिलेगा। यहाँ प्राइस और पेनल्टी बोले तो जो कस्टमर जो चीटी में वो चिट का विनर हुआ रहता है उसको प्राइज उसको पेनल्टी, और जो नहीं हुआ नॉन विनर रहते उनको आप सेपरेटली पेनल्टी परसेंटेज लेना चाहते हैं तो कितना आपको परसेंटेज डालना है वो आप यहाँ परसेंटेज के रूप में डाल सकते हैं। और बाद में आपको कंपनी कमीशन करके, कंपनी कमीशन बोले तो आप कंपनी कमीशन कितना परसेंटेज ले रहे हो वो परसेंटेज आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और बाद में आपको बैंक चार्जेस डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपको चेक से पेमेंट किया रहता है, अगर वो चेक बाउंस या रिटर्न हो गया तो आप वो कस्टमर से कितना चार्जेस लेना चाह रहे हो वो चार्जेस आपको यहाँ डालना पड़ेगा। और बाद में यहाँ कस्टमर जीएसटी और कंपनी जीएसटी करके 2 ऑप्शन है। जैसे कि जीएसटी जो है आप खुद आपका कंपनी कमीशन से घटा के आप ले रहे मीन्स डिडक्ट कर रहे हो तो कंपनी जीएसटी में आप डाल सकते हैं ना। इन केस आप कस्टमर का पेमेंट जो विनर पेमेंट रहता है वहाँ से आप कोई डिडक्ट करके ले रहे हो तो कस्टमर जीएसटी में डाल सकते हो। अगर आप आपका जीएसटी के दायरे में आपका कंपनी नहीं आता है तो आप जीएसटी 0 कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ मिलेगा एजेंट टीडीएस बोले तो अगर कोई आप एजेंट कमीशन दे रहे हो तो आपको टीडीएस अप्लीकेबल हो जाता है। कितना परसेंटेज जो अप्लीकेबल होता है वो परसेंटेज आपको यहाँ देना पड़ेगा। और बाद में आपको मिलता है एजेंट सर्विस चार्ज। मीन्स अगर एजेंट कमीशन आप पे कर रहे हो तो अगर एजेंट कमीशन पे करते टाइम आपको जब उसमें से आप कोई इतना परसेंटेज को कंपनी के यहाँ से आप डिडक्ट कर रहे हो तो वो कितना परसेंटेज आप डिडक्ट कर रहे हो वो परसेंटेज आपको यहाँ डालना पड़ेगा। इतना सभी डिटेल्स देने के बाद आपको सबमिट बटन है, सबमिट बटन में आप क्लिक किया तो आपका जो कुछ भी कंपनी प्रोफाइल है सेट हो जाता है और यहाँ जो कुछ भी आप डिटेल देते हो वो बाकी सभी सॉफ्टवेयर में आपका जो सॉफ्टवेयर में है रिप्लिकेट हो जाता है। और ये होने के बाद आपको नेक्स्ट आपको यहाँ आके मैनेज मास्टर में आके आपका ब्रांच ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका कंपनी का ब्रांच रहता है वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ब्रांच का कोड क्या है, ब्रांच का नाम और वहाँ का कॉन्टैक्ट पर्सन को है, डिस्ट्रिक्ट नेम, एरिया नेम जो कुछ भी है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। और बाद में भी जैसे कि आपका कंपनी प्रोफाइल में आपका एड्रेस डालना उसी तरह पे आपको भी यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 में आपका एड्रेस डिवाइड करके डालना पड़ेगा। और बाद में आपका कंपनी का पिन कोड और आपका जो मोबाइल नंबर है और फ़ोन नंबर है सभी आपको ऐड करना पड़ेगा। और बाद में ऐड करके यहाँ सबमिट में क्लिक किया तो आपका ब्रांच ऐड हो जाता है। और यहाँ व्यू ब्रांच में आके आप जो क्रिएट किया हुआ जो ब्रांच है ना वो आपको यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ब्रांच आप क्रिएट किए हो और उसका मोबाइल नंबर एड्रेस जो कुछ भी आप एंट्री किए हो सभी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ बैंक ऐड करना पड़ेगा। सो आपको मैनेज मास्टर में आपको बैंक ऑप्शन है, वहाँ ऐड बैंक ऑप्शन गए तो आपका जो कंपनी का बैंक जो कुछ भी है आप ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ आपको 2 टाइप्स करके ऐड करने में 2 टाइप्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका जो कुछ भी आप बैंक ऐड कर रहे हैं वो सभी ब्रांच को कॉमन रहा तो ऑल करके सेलेक्ट करके आपका बैंक डिटेल्स अभी ऐड कर सकते हैं। इन केस वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक ही ब्रांच को अप्लीकेबल रहा तो वो पर्टिकुलर ब्रांच सेलेक्ट करके जैसे सेलेक्ट करके बैंक का नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, ब्रांच, IFSC कोड जो कुछ भी है सभी देख के आप आपका बैंक ऐड कर सकते हैं। और आपको यहाँ
व्यू बैंक करके ऑप्शन मिलेगा। व्यू बैंक में आके आपका जो कुछ भी आप बैंक ऐड किए रहते हो वो बैंक का डिटेल्स अभी चेक कर सकते हैं, जैसे कि बैंक का नाम क्या है, अगर ये कॉमन है या इंडिविजुअल है, और उसका अकाउंट नंबर क्या है, वो सभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये होने के बाद आपको मेनली मिलता है कस्टमर का रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ एनरोल कस्टमर करके ऑप्शन है, जहाँ जाके आपका कस्टमर का जो कुछ भी रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको कस्टमर का नाम, उसका सरनेम, उसका फादर नाम, जो कुछ भी है आप सभी देना पड़ेगा। और बाद में यहाँ ज्वाइनिंग डेट है। ज्वाइनिंग डेट में यहाँ कैलेंडर ऑप्शन है, जो कौन सा दिन में वो कस्टमर ज्वाइन कर रहा है वो डेट सेलेक्ट कर आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में आपको नेक्स्ट आता है ब्रांच, कौन सा ब्रांच में वो कस्टमर को ऐड कर रहे हो वो ब्रांच आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में आपको मिलेगा इंट्रोड्यूसर टाइप, मीन्स आपको एक कस्टमर किसके थ्रू आपका कंपनी को इंट्रोड्यूस हुआ है ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे हो। इसके लिए इंट्रोड्यूसर टाइप में आपको मिलेगा सब्सक्राइबर, श्योरिटी, एजेंट, मीन्स जो आपका कस्टमर इन सब में से किसका थ्रू इंट्रोड्यूस है, जैसे कि वो कस्टमर से इंट्रोड्यूस हुआ है या एजेंट से हो या श्योरिटी से हो, वो आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा। इन केस बाद में आपका इंट्रोड्यूसर सेलेक्ट करने के बाद इंट्रोड्यूसर नेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आके जो कोई भी वो कस्टमर का इंट्रोड्यूसर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन केस कोई भी वो कस्टमर को इंट्रोड्यूसर नहीं रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी ही उसको इंट्रोड्यूसर रहता है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस रहता है, आपको जो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और बाद में आपका पर्सनल डिटेल, जैसे कि कस्टमर का मोबाइल नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो, वो जो कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। जो आप वो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे उसी नंबर पे आपका मैसेजेस, जैसे कि इंटीमेशन मैसेज हो, पेमेंट का मैसेज हो, रजिस्ट्रेशन मैसेज उसी नंबर को जाता है। और बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालना पड़ेगा, जैसे कस्टमर का जो कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है या कैलेंडर के हेल्प थ्रू तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। और बाद में कस्टमर का बैंक डिटेल्स और नॉमिनी डिटेल्स अगर चाहिए तो आप सभी ले सकते हैं। और लेने के बाद यहाँ आपको सबमिट करके ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किया तो जो कस्टमर का रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और कस्टमर को मैसेज आएगा कि आप रजिस्ट्रेशन हुए हो और उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड क्या है वो सभी आपको कस्टमर को मिल जाएंगे SMS थ्रू। और वो होने के बाद आपको व्यू सब्सक्राइबर में आके आप कौन सा कस्टमर को रजिस्टर किए हो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो यहाँ आके आप ब्रांच वाइज और ओवरऑल रिपोर्ट सभी आप ले सकते हैं, मीन्स कितना कस्टमर को आप रजिस्टर किए हैं वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कस्टमर का कौन कस्टमर है, उसका कस्टमर का नाम, उसका कौन सा दिन ज्वाइन हो गया है, उसका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और कौन सा ग्रुप में है वो सभी आपको यहाँ इस ऑप्शन में आपको मिल जाता है। और सेम जैसे कि आपका कस्टमर रजिस्ट्रेशन हुआ और व्यू हुआ उसी तरह आपको श्योरिटी का भी एनरोलमेंट और व्यू रहता है, दोनों जैसे सेम ही रहता है। और बाद में आपको आपका प्लान्स जैसे कि चिट स्कीम ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका प्लान्स रहते हैं 1,25,000 मेंबर्स, आप जो पैम्पलेट में छप के मार्केटिंग करते हो जो प्लान है ना आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। से ऐड कर यहाँ आने के बाद जो स्कीम आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आया रहता है, उसको आपको एडिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ आके आपका स्कीम का नाम जो कुछ भी है आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि मैं 1,25,000 मेंबर्स में अभी 1,25,000 मेंबर्स 1 लाख, चिट वैल्यू मेरा है 1 लाख और नंबर ऑफ मेंबर्स 25 मेंबर। वो होने के बाद पर कस्टमर को इंस्टॉलमेंट अमाउंट 4,000 और नंबर ऑफ 20 इंस्टॉलमेंट रहेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको वो ऐड एंट्री करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और बाद में यहाँ चिट ग्रुप आईडी प्रीफिक्स करके है उसको 0 दे के आप सबमिट किया तो आपका स्कीम है जो ऐड हो जाता है। यहाँ बाद में आपको यहाँ व्यू चिट स्क्रीन में आके आपका जो कुछ भी आप स्कीम्स ऐड किए हो वो सभी स्कीम्स आपके यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ आके कौन सा स्कीम आपने क्रिएट किया है, उसका क्या वैल्यू है, चिट वैल्यू क्या है या नॉर्मल क्या है, उसका सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है।
और होने के बाद यहाँ आता है डॉक्यूमेंटेशन। अपलोड डॉक्यूमेंटेशन में अपलोड डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपको यहाँ कस्टमर का कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका रेशन कार्ड फ़ोटो, उसका स्कैन कॉपी अगर आप कुछ ले रहे हो तो आप सभी स्कैन कॉपी यहाँ लेके अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ मैनेज मास्टर में डॉक्यूमेंट्स में अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ उसका कस्टमर का कौन सा ब्रांच कार्ड ले रहे हो और कस्टमर कोड, उसका नाम, और यहाँ सेलेक्ट टाइप, जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट आप ले रहे हो, पैन कार्ड ले रहे हो, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, DL, जो कुछ भी ले रहे हो, और सेलेक्ट करके स्कैन कॉपी यहाँ आके ब्राउज करके, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी ले रहे हो उसका बारे में लिख के आप अपलोड किया तो वो कस्टमर का कौन सा डॉक्यूमेंट लिए हो उसका रिपोर्ट आपको यहाँ वो अपलोड हो जाता है। और बाद में यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट्स में आके आपको कौन सा कस्टमर का कौन सा डॉक्यूमेंट लिए हो वो सभी रिपोर्ट आपको, सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि कौन सा कस्टमर कौन सा अभी फ़ोटो लिए हो, पैन कार्ड लिए हो, जैसे कि आपको यहाँ मिल जाता है। व्यू में जाके वो जो कौन सा डॉक्यूमेंट है उसके बारे में चेक कर सकते हैं। और बाद में आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर मिलता है। मीन्स अभी जैसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर सेट करना है तो फाइनेंशियल ईयर आप में ऐड फाइनेंशियल में आके आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जो आप ऐड कर सकते हैं। ये होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपको चिट ग्रुप क्रिएट करना। जैसे कि आपका पहला आपने आपका जो स्कीम्स है वो क्रिएट किया, वो होने के बाद यहाँ आपको वो स्कीम यूज़ करके आपका ग्रुप क्रिएट करना है। सो इसके लिए चिट मैनेजमेंट पे ऐड चिट ग्रुप करके ऑप्शन है। सो यहाँ आके आपको पहला आपका स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपको सेलेक्ट चिट ग्रुप स्कीम करके है। सो यहाँ आपका जो कुछ भी आप स्कीम्स वहाँ क्रिएट किए रहते हो वो सभी स्कीम आपको यहाँ आ जाता है। कौन सा स्कीम में आप ऐड करना चाहते हो वो स्कीम आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो होने के बाद आप ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच में वो जो ग्रुप आप रन कर रहे हो वो ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आपका ग्रुप का नाम क्या है वो ग्रुप का नाम आपको देना पड़ेगा। बाद में ऑक्शन टाइप मिलेगा। मीन्स आप 7 डेज़ को एक बार ऑक्शन कर रहे हैं, 30 डेज़ को कर रहे हैं, 15 डेज़ को कर रहे हैं, जो कुछ भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ बिड टाइप, हमारा सॉफ्टवेयर जो कुछ भी है नॉर्मल बिडिंग, जैसे कि ओपन बिडिंग कहते हैं, ओपन बिडिंग, फिक्स्ड बिडिंग, डबल बिडिंग, जो तीनों सपोर्ट करता है। आपका प्लान के हिसाब से कौन सा बिडिंग टाइप है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में और मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड, वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मिनिमम बिड और मैक्सिमम ग्रुप बिड क्या है वो आपको देना पड़ेगा। एजेंट कमीशन मीन्स अगर आपने एजेंट कमीशन ले रहे हो तो कितना परसेंटेज आप ले रहे हो वो परसेंटेज डालना पड़ेगा। अगर नहीं ले रहे हो तो आप यहाँ इसको 0 कर सकते हैं। और बाद में आपको रजिस्ट्रेशन डेट, यहाँ आपको चिट रजिस्ट्रेशन डेट करके मिलेगा। मीन्स फ्रॉम कौन सा दिन से आपका चिट में कस्टमर ज्वाइन होना स्टार्ट हो गया, वो यूजुअली आपका चिट रजिस्ट्रेशन डेट रहता है, वो आपको देना पड़ेगा। और बाद में यहाँ कमेंसमेंट डेट करके है। मीन्स कमेंसमेंट डेट तो फर्स्ट ऑक्शन कब किए हो वो क्या है ना आपका कमेंसमेंट डेट। फर्स्ट ऑक्शन डेट कभी आपका कमेंसमेंट डेट रहता है। और कमेंसमेंट डेट और चिट रजिस्ट्रेशन डेट में नियरली 10 to 15 डेज गैप रहता है। ठीक है, वो होने के बाद आप अगर कोई इस ग्रुप के लिए आपने FD किया है तो वो FD डिटेल्स आपको यहाँ देने पड़ेगा। मीन्स आपका FD का डिटेल जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, उसका मैच्योरिटी अमाउंट क्या है और इंटरेस्ट क्या है, वो सभी आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। और बाद में आपको अपने सबमिट बटन है यहाँ पे क्लिक किया तो आप जो कुछ भी आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो आपको ऐड हो जाता है। जैसे कि चिट ग्रुप आपका चिट ग्रुप ऐड हो जाता है। और ये होने के बाद आपको व्यू चिट ग्रुप में आके आपका कौन सा ग्रुप क्रिएट किए हो वो सभी आप ग्रुप चेक कर सकते हो। बस यहाँ आके आप ब्रांच वाइज भी आपका ग्रुप सर्च कर सकते हो।
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कौन सा ब्रांच में, और चिट वो कब स्टार्ट हो गया है, कमेंसमेंट डेट, रजिस्ट्रेशन क्या है, चिट वैल्यू क्या है, EMI क्या है, पीटी टाइप क्या है, वो सभी आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाता है। वो होने के बाद आपको नेक्स्ट आता है जो क्रिएट किए ग्रुप में कस्टमर को ऐड करना। आपको कस्टमर का रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ रहता है, जो कस्टमर रजिस्ट्रेशन हुए रहते हैं वो कस्टमर को आपको ग्रुप में लेना है। इसके लिए आपको मेंबरशिप एंट्री में ऐड सब्सक्राइबर टू चिट करके ऑप्शन है, यहाँ आके आप कस्टमर को ग्रुप में ऐड करते हैं। सो यहाँ आपको पहले ब्रांच सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्रांच में आप ऐड कर रहे हैं, और बाद में कौन सा ग्रुप में आप ऐड कर रहे हैं वो ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में यहाँ पे टिकट नंबर, कौन सा टिकट नंबर को आप ऐड कर रहे हो, जैसे कि रैंडमली 1 to 25 टिकट नंबर आता है सभी को, आप रैंडमली किसी को भी कौन सा भी टिकट नंबर दे अलॉट कर सकते हो। और होने के बाद सब्सक्राइबर कोड मीन्स कौन सा कस्टमर को ऐड कर रहे हो वो कस्टमर का आपको यहाँ सर्च करके उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सबमिट दबा दिया तो वो कस्टमर ग्रुप में ऐड हो जाता है, और जो टिकट नंबर मैंने अलॉट किया हूँ वो अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑलरेडी अलॉट हो सका है। जैसे कि मैंने कस्टमर को ऐड किया वैसे ही आपका सारे जो कस्टमर को ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा। वो होने के बाद आपको नेक्स्ट आता है कस्टमर से पेमेंट कलेक्शन करने के लिए। सो आपको जो कुछ भी हमारा चिटफंड सॉफ्टवेयर का जो कुछ भी कस्टमर से पेमेंट लेना हो या पेमेंट से देना हो, जैसे कि आपको कस्टमर से देना हो या कस्टमर को देना हो, सभी आपको एक ही जगह पे मिल जाता है। वो आपको यहाँ ट्रांजैक्शन करके ऑप्शन है, वहीं आपको वो सभी डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि कस्टमर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपको यहीं मिल जाता है। सो सब्सक्राइबर पेमेंट में जाके आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ कस्टमर का ब्रांच, कौन सा ग्रुप का आप पेमेंट ले रहे हो वो ग्रुप को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाद में कौन सा कस्टमर का ले रहे हो, फिर कौन सा कस्टमर का आप पेमेंट ले रहे हो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको आपका कस्टमर का रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि उसका कितना अमाउंट कलेक्शन करना था, कितना आपका अमाउंट पे किया है, और उसका ड्यू बैलेंस क्या है, प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है, प्रेजेंट ड्यू डेट कितना है, और बाद में उसका टोटल बैलेंस, जैसे कि प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट और ड्यू इंस्टॉलमेंट सभी मिला के कितना अमाउंट कलेक्शन का बैलेंस कितना है आपको यहाँ मिल जाता है। और बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट यहाँ मिलेगा कि कितना पेनाल्टी है, इससे टोटल बेस्ड ऑन का आपने, जैसे कि आपने कंपनी प्रोफाइल सेटिंग में पेनाल्टी परसेंटेज डाला रहता है उसके हिसाब से पेनाल्टी यहाँ कैलकुलेट हुआ रहता है। अगर आप कोई कस्टमर से पेनाल्टी नहीं लेना चाहते तो यहाँ पेनाल्टी आप 0 कर सकते हैं। ओके, और आपके यहाँ आके फिर रिसिप्ट डेट, कौन सा डेट पे आप रिसिप्ट डेट ले रहे हो उसका डेट आपको कैलेंडर यूज़ करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट पेमेंट भी सेलेक्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ कस्टमर को 6050 रुपीज़ पे करना है, उसका आपने सिर्फ 2000 चाहिए तो आपको जितना चाहिए उतना अमाउंट आप कर सकते हैं। और होने के बाद आपको पेमेंट मोड यहाँ कैश, चेक, ट्रांसफ़र तीनों मिलेगा। कौन सा मोड में आपको पेमेंट लेना है वो तीनों मोड में आप पेमेंट ले सकते हैं। बाद में पेमेंट ले सकते हो। लेने के बाद यहाँ सबमिट ऑप्शन है, वहाँ क्लिक किया तो कस्टमर का पेमेंट हो जाता है और कस्टमर को SMS जाता है। हमारे सॉफ्टवेयर में एक क्या है कि अगर कोई भी आप कस्टमर का पेमेंट लेते हो तो कस्टमर का पेमेंट आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सो यहाँ चिट मैनेजमेंट में आके कंफर्म सब्सक्राइबर पेमेंट करके ऑप्शन है, वहाँ आके आप कस्टमर का पेमेंट कंफर्म करना पड़ेगा। जहाँ तक आप यहाँ वो पेमेंट को कंफर्म नहीं करेंगे तब तक क्या है ना, वो अमाउंट अकाउंटेबल नहीं हुआ रहता है। सो आपको वो पेमेंट को कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हर एक पेमेंट के सामने आपको कंफर्म रिजेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। अगर वो जो कस्टमर का पेमेंट जो कुछ भी लिया है वो सभी करेक्ट है, जैसे कि कस्टमर का अमाउंट हो या उसका जो कुछ भी
डिटेल्स, जैसे कि अगर चेक मिले तो चेक डिटेल्स वगैरह और सभी अमाउंट करेक्ट रहा तो आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स में रॉन्ग गलती हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ आके आपको कस्टमर का जो कुछ भी है पेमेंट का जो स्लिप है ना, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। आपको इस तरह आपका रिसिप्ट मिल जाता है, जैसे कि आपका कंपनी का लोगो आएगा यहाँ पे और बाद में आपका कंपनी का नाम और जो आपका एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 ऐसे इस लाइन पे आ जाता है। और बाद में वो पेमेंट का डिटेल्स, जैसे कि कुछ कस्टमर से लिया है, कितना लिया है, और अगर आप चेक क्या ट्रांसफ़र से लिया है तो कौन सा बैंक से लिया है, और कितना अमाउंट, अगर कितना अमाउंट लिया है उसमें कितना बचा है, वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाता है और आप यहाँ प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। ये होने के बाद आपको कस्टमर का पेमेंट लेने के बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन इंटीमेशन करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ ऑप्शन इंटीमेशन करके ऑप्शन है यहाँ आके कस्टमर को इंटीमेट करना कि जो आपका आने वाला ऑप्शन कौन सा दिन में है और कौन सा ग्रुप का है, वो आप यहाँ आके कस्टमर को इंटीमेशन कर सकते हैं। यहाँ ब्रांच और कौन सा ग्रुप का आप ऑप्शन इंटीमेशन करना चाहते हैं वो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद वो ग्रुप का रिलेटेड डेटा सभी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। और बाद में यहाँ कौन सा मैक्सिमम बिड क्या है और मिनिमम बिड क्या है वो ग्रुप के लिए, और बाद में कौन सा टाइम में आप ऑप्शन कर रहे हैं वो टाइम आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कौन सा डेट पे ऑप्शन करना है वो डेट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। होने के बाद सबमिट दिया तो सभी कस्टमर को ऑप्शन इंटीमेशन मैसेज और ईमेल्स थ्रू ऐसे इंटीमेट हो जाएगा। और वो होने के बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीजर आता है ऑप्शन जनरेट करना। सो आपको यहाँ जनरेट ऑप्शन करके ऑप्शन है, यहाँ आके आप ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रुप और कौन सा ब्रांच में आप ऑप्शन कर रहे हो वो ब्रांच आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे कौन सा दिन आप ऑप्शन कर रहे हो वो ऑप्शन डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में विनर अमाउंट जो कुछ भी है आपको विनर अमाउंट डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने विनर अमाउंट डालने के बाद जो बिड अमाउंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी कैलकुलेशन ले जाता है, जैसे कि कितना बिड अमाउंट है, क्वार्टर कंपनी कमीशन बाय डिफ़ॉल्ट कट होके कितना लेफ्ट आउट बैलेंस है, और बाद में ड्यू बैलेंस क्या है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन ले जाता है। बाद में यहाँ प्राइस सब्सक्राइबर कोड है, यहाँ जो कुछ भी विनर हुआ रहता है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके कन्फर्म टू प्रोसीड पे क्लिक किया तो आपको एक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको सभी डिटेल्स एक बार दोबारा आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वो सभी डिटेल्स करेक्ट रहा तो आप सबमिट क्लिक कीजिए, आपका जो कुछ भी ऑप्शन का जनरेट हो जाता है। और ऑप्शन जनरेट होने के बाद नेक्स्ट आता है कस्टमर को विनर पेमेंट करना। सो इसके लिए आपको यहाँ आके प्राइस सब्सक्राइबर पेमेंट करके ऑप्शन है, यहाँ आके आप कस्टमर को विनर पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच कौन सा ग्रुप का आप ऑप्शन कर रहे हो वो ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाद में कौन सा ऑप्शन का आप पेमेंट कर रहे हो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट आपको यहाँ डिस्प्ले करके ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो कस्टमर विनर हुआ है वो
एक ग्रुप छोड़ के मेरे दूसरे दूसरे कौन सा ग्रुप में है, उसका वो ग्रुप में उसका टिकट नंबर क्या है, कितना पे करना है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। सो दैट कि आपके यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये कस्टमर कौन सा ग्रुप में है, कितना पे करना है, वो सभी मिल जाता है। और बाद में आपको यहाँ उसका पेमेंट पेज कौन सा डेट पे आप पेमेंट कर रहे हो वो डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में यहाँ पार्ट पेमेंट पे हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, सो दैट कि आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पे एडजस्टमेंट करके है, एडजस्टमेंट बोले तो अगर ये जो कस्टमर दूसरे ग्रुप में भी है और उसका बैलेंस भी है, सो अगर जो कहा आपने कहा आपको कहा तो आपका मैं जो कुछ की बैलेंस जो कुछ भी है वो घटा के रिमेनिंग अमाउंट मुझे दे दो। सो जो कुछ भी उसका बैलेंस अमाउंट है आप हम एडजस्टमेंट में ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने 2500 एडजस्टमेंट लिया तो रिमेनिंग उसको 2400 आपको पे करना पड़ेगा। या पेमेंट मोड आपको कैश चेक ट्रांसफ़र तीनों मिलेंगे, कौन सा चाहिए वो पेमेंट मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये सभी देने के बाद जब कन्फर्म टू प्रोसीड करके आपको क्लिक किया तो आपको पूछेगा कि आप एडजस्टमेंट पेमेंट अभी करना चाहते हो या बाद में करना चाहते हो। इन केस आपको अभी करना है तो नाउ पे क्लिक कीजिए। नाउ पे क्लिक किया तो आपको क्या मिलेगा, नाउ पे क्लिक किया तो यही आपको कस्टमर का ब्रांच ग्रुप टिकट नंबर सभी दे के उसका पेमेंट कर सकते हैं। जो एडजस्टमेंट है अभी आपको इसी टाइम में आप एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आपका एडजस्टमेंट पेमेंट और विनर पेमेंट दोनों एक साथ ही हो जाता है। इन केस आप लेटर क्लिक किया तो आपको यहाँ प्राइस सब्सक्राइबर एडजस्टमेंट पेमेंट करके यहाँ प्राइस रिफंड एडजस्टमेंट पेमेंट में आके आपको कस्टमर को जो कुछ भी एडजस्टमेंट में लिया हो वो अमाउंट कस्टमर को अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये रहा कस्टमर को पेमेंट करना। सो यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता जाएगा। जैसे कि कस्टमर का बाद में फिर कस्टमर को पेमेंट लेना और बाद में यहाँ आके इंटीमेशन करना, बाद में एक्सचेंज जनरेट करना, ऑप्शन जनरेट करने के बाद से फिर कस्टमर को विनर पेमेंट करना। जहाँ तक कस्टमर ग्रुप एंड नहीं होता तब तक ये प्रोसीजर कम्प्लीटली आपका चलता रहेगा। और बाद में आपको मिलता है रिपोर्ट के सेक्शन में। यहाँ आपको कैश रिपोर्ट, चेक रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट सेपरेटली सभी रिपोर्ट आपको मिल जाता है। जैसे कि अभी कैश चेक रिपोर्ट है, इस कौन सा कस्टमर कितना चेक में पेमेंट किया है वो आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि वो पेमेंट किया है, अगर वो चेक क्लियर हो गया है, वो बाउंस हो गया है और अभी अनक्लियर स्टेटस में है, वो सभी आपको ये चेक रिपोर्ट में आपको यहाँ मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कस्टमर का पेमेंट इनकेस बाउंस हुआ तो बाउंस आता है, अनक्लियर रहा तो अनक्लियर स्टेटस आपको यहाँ मिल जाता है। और जैसे कि यहाँ आपको कैश रिपोर्ट में मिल जाए कि कौन सा कस्टमर किस दिन आपको चेक पेमेंट कैश पेमेंट किया है, उसका रिसिप्ट नंबर क्या है, वो सभी डिटेल्स आपको कैश रिपोर्ट में मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ कौन सा कस्टमर, कौन सा ग्रुप, उसका टिकट नंबर क्या है, कितना पे किया और उसका रिसिप्ट नंबर क्या है, वो सभी आपको मिल जाता है। बाद में यहाँ ट्रांसफ़र रिपोर्ट मीन्स कौन सा कस्टमर ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र थ्रू किया है। मीन्स जैसे कि हमारा सॉफ्टवेयर में एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र भी है और नॉर्मल नेफ्ट आरटीजीएस थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका सभी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है कि यहाँ वो रिफंड ट्रांसफ़र किया है, एडजस्टमेंट ट्रांसफ़र है या पिगमी ट्रांसफ़र है, वो सभी आपको यहाँ रिपोर्ट मिल जाता है सभी। और बाद में आपको मिलता है कस्टमर का लेडजर रिपोर्ट। मीन्स यहाँ प्रिंटेड रिपोर्ट्स में आपको सभी कस्टमर का रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगा। जैसे कि आपको फर्स्ट मिलेगा लेडजर रिपोर्ट। यहाँ आपको एक पर्टिकुलर कस्टमर का कंप्लीट लेडजर रिपोर्ट मिल जाएगा। मीन्स आप उसने आपको कितना पे किया और उसको विनर पेमेंट कितना किया है, उसको कितना डिविडेंड किया है, वो सभी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है। सो यहाँ आपको कस्टमर का ब्रांच, ग्रुप और उसका टिकट नंबर दे के सर्च किया है तो सर्च किया है
सर्च किया तो वो कस्टमर का रिलेटेड डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि वो पेमेंट मोड कौन सा पेमेंट मोड में किया है, कितना पे किया है और उसको डिविडेंड कितना गया है, वो सभी रिपोर्ट आपको मिल जाता है। और प्रिंट डिटेल रिपोर्ट करके हैं, यहाँ आप क्लिक किया तो कस्टमर का कंप्लीट लेडजर रिपोर्ट आपको प्रिंट मिल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ कस्टमर का नाम, कौन सा ग्रुप में है, कब स्टार्ट हो है, कब टर्मिनेशन होता है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाता है। और बाद में कस्टमर का रिसिप्ट डिटेल्स, उसमें आपको कब कब किया है, रिसिप्ट नंबर क्या है, कितना पे किया है और अपने जो अदर चार्जेस वगैरह लिए हैं तो वो सभी डिटेल्स आपको मिल जाता है। बाद में ऑप्शन डिटेल्स मीन्स कौन सा ऑप्शन पे वो विनर हुआ है, उसको कितना पे किया है, एडजस्टमेंट वैल्यू कितना लिया है, वो सभी आपको यहाँ मिल जाता है। ये होने के बाद आपको मिलेगा कस्टमर का EMI डिटेल्स, जैसे कि कस्टमर को कितना कौन सा इंस्टॉलमेंट कितना कितना पे करना है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। सर्च किया तो कस्टमर को कौन सा इंस्टॉलमेंट कितना पे करना था और कितना एक कस्टमर को डिविडेंड आता है, उसका रिपोर्ट यहाँ आपको मिल जाता है। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट मिलता है कस्टमर का पेंडिंग इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, मीन्स कौन सा कस्टमर का पेंडिंग है वो सभी आपको रिपोर्ट यहाँ मिल जाता है। सो आप इसे कस्टमर वाइज और आपका पर्टिकुलर ग्रुप वाइज वो सभी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपको ग्रुप SMS करके ऑप्शन है, यहाँ क्लिक किया तो जो कस्टमर का पेंडिंग है उसे मैसेज जाएगा कि आपका पेंडिंग है, तुरंत पे वो SMS उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। और ये होने के बाद आपको नेक्स्ट मिलेगा यहाँ पे टोटल डिविडेंड रिपोर्ट मिलेगा, मीन्स टोटल कितने आपको कस्टमर को डिविडेंड लिस्ट में आके पर कस्टमर को कितने डिविडेंड गया है वो डिविडेंड लिस्ट वो सभी रिपोर्ट यहाँ मिल जाता है। और वो होने के बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग में आपको थोड़े ग्रुप्स और लेजेस बाय डिफ़ॉल्ट हम क्रिएट किए रहते हैं। और बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रुप्स वगैरह लेजेस क्रिएट करना है तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन भी दिया है, वहाँ जाके आप सभी क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। सो आपको व्यू लेक्चर में आके पर्टिकुलर ग्रुप वाइज और पर्टिकुलर लेक्चर से भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। होने के बाद अकाउंटिंग रिलेटेड एंट्री जैसे कि रिसिप्ट पेमेंट हो, जनरल एंट्री, काउंटर एंट्री हो, वो सभी आप यहाँ कर सकते हैं। वो होने के बाद अकाउंटिंग रिलेटेड रिपोर्ट जैसे कि बैलेंस शीट हो, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस हो और बाद में प्रॉफिट लॉस, रिसिप्ट पेमेंट, कैश बुक, बैंक बुक, वो सभी आपको यहाँ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में अकाउंटिंग रिलेटेड डिटेल्स पे सभी मिल जाता है। और वो होने के बाद आपको मिलता है कम्युनिकेशन में आके आप इंटरनल सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मीन्स आपका एक कस्टमर से या और एक आपका स्टाफ से आप ये मेल थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपको सेंटर टाइम्स इनबॉक्स सभी यहाँ मिल जाता है। और ये होने के बाद आपको यहाँ आता है लास्ट में पिग्मी बोले तो डेली कलेक्शन के लिए रहता है। यहाँ क्रिएट पिग्मी अकाउंट करके है, यहाँ आके आपका पिग्मी का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ ब्रांड कौन सा कलेक्टर है, वो पिग्मी का कलेक्टर कौन है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। और बाद में यहाँ क्लाइंट नेम क्या मीन्स कस्टमर का कौन सा कस्टमर का पिग्मी अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको दो तरह के पिग्मी मिलेंगे, या फिक्स्ड और एक नॉन फिक्स्ड पिग्मी मिलेगा। जैसे कि आप फिक्स्ड बोले तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स जो कुछ भी है और अमाउंट है जो कुछ भी फिक्स्ड रहता है। और बाद में नॉन फिक्स्ड में क्या है ना, वो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, जैसे कि आप कितना भी अमाउंट कितने भी इंस्टॉलमेंट तक ले सकते हैं। और होने के बाद यहाँ के आपका क्रिएट पिग्मी करके ऑप्शन में क्लिक किया तो आपका जो कुछ में पिग्मी क्रिएट हो जाता है।
और बाद में यहाँ आपको ट्रांजैक्शन में आपको फिक्स रिलेटेड पिग्मी का पेमेंट और नॉन फिक्स रिलेटेड का पेमेंट आप सबको यहाँ ले सकते हैं। और वो होने के बाद आपको यहाँ पे पिग्मी रिलेटेड रिपोर्ट जैसे कि पर्टिकुलर कस्टमर का पिग्मी का लेक्चर हो और बाद चेक अगर चेक में पेमेंट लिया है तो उसका रिलेटेड रिपोर्ट और टोटल पेमेंट रिपोर्ट और सभी मिल जाता है। और बाद में यहाँ पे फिक्स्ड पिग्मी से आप कितना कलेक्शन किया हो, नॉन फिक्स्ड से पिग्मी कितना कलेक्शन हो, उसका रिलेटेड रिपोर्ट सभी आपको यहाँ मिल जाते हैं। और ये होने के बाद आपको अगर आपका एजेंट कमीशन है तो यहाँ हमारा एजेंट कमीशन भी सपोर्ट होता है। इसके लिए एजेंट मॉड्यूल है। यहाँ जैसे कि आपको कस्टमर एनरोलमेंट करते हैं वैसे ही आपको कस्टमर एजेंट का एनरोलमेंट करना पड़ेगा। वो होने के बाद यहाँ असाइन एजेंट करके यहाँ जाके आपको कस्टमर को कौन सा आप एजेंट असाइन कर रहे हो वो सभी आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रांच ग्रुप टिकट नंबर सेलेक्ट करके और यहाँ एजेंट कोड कौन सा एजेंट को आप असाइन कर रहे हो वो एजेंट सर्च करके कौन सा दिन आप असाइन करना चाहते हो वो डेट दे के आप कस्टमर को एजेंट असाइन कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको पेमेंट पीरियड देना पड़ेगा। मीन्स कौन सा पेमेंट से कौन सा डेट कौन सा पीरियड तक आप एजेंट कमीशन देना चाहते हो वो पीरियड आपको ऐड करना पड़ेगा। वो होने के बाद यहाँ क्रिएट पे आउट करते हैं आप पर्टिकुलर जो कुछ भी आप पीरियड ऐड किए रहते हो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे क्रिएट पे आउट कर सकते हैं। और बाद में रिपोर्ट्स में आके वो कमीशन रिपोर्ट हो जैसे कि आपका बिजनेस रिपोर्ट हो वो सभी आप सेट कर सकते हैं। और जो एजेंट जो रहता है यहाँ एजेंट कमीशन विड्रा में आके उसका जो कुछ भी कमीशन रहता है वो विड्रा कर सकता है। जैसे कि उसका ब्रांच और कौन सा डेट पे आप उसको पे कर रहे हो और कौन सा एजेंट को पे कर रहे हो वो सेलेक्ट करके पेमेंट कोड कैश चेक ट्रांसफर कौन सा चाहिए वो पेमेंट कोड डाल के आप उसका एजेंट कमीशन जो कुछ भी पे कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको नेक्स्ट आता है HR मॉड्यूल। HR मॉड्यूल में आके आपको थोड़े स्टाफ और डेसिग्नेशन जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किए रहते हैं। उसके अलावा आपको स्टाफ और डेसिग्नेशन चाहिए तो आप यहाँ स्टाफ डेसिग्नेशन में जाके आपको डेसिग्नेशन क्रिएट कर सकते हैं। बाद में डेसिग्नेशन यूज़र राइट में आके आपको हर एक डेसिग्नेशन के लिए राइट्स आपको यहाँ असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपका ब्रांच यूजर हो, मैनेजर हो, CEO हो, चिट कलेक्टर हो, छोटे जैसे कि आपको जो कुछ भी स्टाफ रहते हैं उसके लिए आपको राइट्स असाइन करना पड़ेगा। जैसे कि एक ही कस्टमर को ऐसी स्टाफ को इतना सारे मेनूज आप दे नहीं सकते, इसलिए आपको जो मेनूज है ना वो असाइन करना पड़ेगा। जो कुछ भी आप टिक करेंगे वो उसको असाइन हो जाएगा, जो कुछ भी आप अनटिक करेंगे वो कस्टमर को नहीं मिलेगा, जो जिसके आपका स्टाफ को नहीं मिलेगा। बाद में मैनेज स्टाफ में आके आपका जो कुछ भी स्टाफ का है आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 टाइप के स्टाफ मिलेंगे, एक एडमिन लेवल स्टाफ मिलेंगे और एक ब्रांच लेवल मिलेंगे। एडमिन लेवल आके वो आपका जो कुछ भी ब्रांच सारा ब्रांच क्रिएट कर रहते हो सारा ब्रांच के लिए उसको एक्सेस करने के लिए रेट रहता है, वो एडमिन लेवल में आता है। और ब्रांच जो लेवल में जो कुछ भी आता है वो सिर्फ वो पर्टिकुलर जो ब्रांच के लिए असाइन हुआ रहता है सिर्फ उसी ब्रांच का डिटेल्स उसको एक्सेस करने का अनुमति रहते हैं। जैसे कि उसका नाम हो, जैसे कि उनका या जेंडर हो, मोबाइल नंबर हो, सभी डाल के बाद में यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड देके उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको एडमिन लॉगिन हुए हो वैसे ही वो आपका ब्रांच हो या सब एडमिन हो या ब्रांच यूज़र हो, आपका ब्रांच लेवल राइट्स हो या आपका एडमिन लेवल राइट्स हो, लॉगिन कर सकते हैं। और वो होने के बाद आपको यहाँ मिलता है ब्रांच लेवल राइट्स और सब एडमिन लेवल राइट्स को आपको असाइन करना पड़ेगा। और बाद में स्टाफ एक्टिव डीएक्टिव, अगर कोई कस्टमर या आपका कोई कस्टमर जो वर्कर आपका कंपनी छोड़ के गया तो आप उसको डीएक्टिवेट यहाँ पे कर सकते हो स्टाफ एक्टिव डीएक्टिव पे। और ऑटो टाइम लॉगिन आपको आपका स्टाफ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि मॉर्निंग 10 to 6 तक उतना ही आप हमारा ये सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हो, उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसे सिक्योरिटी के लिए आप सभी आप यूज़ कर सकते हैं। और वो होने के बाद यहाँ कंपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में आके हमारा कंपनी का जो कुछ भी रहता है कलेक्टर ऐप और मेंबर ऐप हम प्रोवाइड करते हैं, वो सभी आप यहाँ कलेक्टर और मेंबर ऐप आके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी इतना हमारा चिटफंड सॉफ्टवेयर का कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस है।
ये होने के बाद अगर कोई आपको डाउट हो या कोई आपका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आपका जो कुछ भी डाउट्स हो और रिक्वायरमेंट हो क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।